गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 सस्य विज्ञान के सिंचाई चैप्टर में आज हम बात करेंगे सिंचाई के लिए जल के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। हमारे देश की लगभग 70% भूमि असिंचित है और 30% भूमि सिंचित है, जिसमें सिंचाई के विभिन्न स्रोतों के द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अब हमारे देश में अगर हम सिंचाई के साधनों की बात करें, सिंचाई जल के साधनों की बात करें, तो दो प्रकार के जल संसाधन हमारे पास हैं। एक होते हैं भूमिगत भूगर्भिक, जिन्हें हम अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बोलते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं धरातलीय जल संसाधन यानी सरफेस वाटर रिसोर्सेज। आइए हम बात करेंगे भूगर्भीय जल संसाधन यानी अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज क्या है, कौन कौन से हैं। अब इसमें हम चर्चा करें कि जल का मुख्य संसाधन वर्षा है। जब वर्षा होती है तो उसका लगभग 38 से 42% भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और जो कि भूमि की निचली सतहों में चला जाता है। इस जल को हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर या भूगर्भिक जल कहते हैं। इस जल को सिंचाई के लिए प्रयोग में लाने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूगर्भिक जल संसाधन यानी अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, आप भी चिंतन कीजिए इसका कि कौन कौन से ऐसे आपके संसाधन हैं जिसमें आप भूमिगत जल का दोहन करके यूज करके अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। तो कुआं, सबसे पहले आपके दिमाग में कुआं जरूर आया होगा। आइए बात करते हैं कुएं की, वेल्स की। हमारे देश में कुएं प्राचीन काल से ही सिंचाई के संसाधन रहे हैं तथा सिंचित क्षेत्रों का लगभग 33% क्षेत्रफल विभिन्न प्रकार के कुओं द्वारा ही सींचा जाता है। ये कुएं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कच्चे कुएं। कच्चे कुएं का प्रचलन ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां धरातलीय संसाधनों का अभाव होता है तथा वहां की मिट्टी चिकनी पक्की होती है तथा बालू की मात्रा गहराई पर मिलती है। ऐसे स्थानों पर जिन किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, वे जमीन के अंदर कच्चे कुएं खोद लेते हैं तथा जमीन में ऐसी पक्की जमीन आ जाती है जिसके नीचे जलयुक्त रेत होता है। वहां कुएं की खुदाई बंद कर देते हैं तथा किसी नोकीली लोहे की लट्ठे से पक्की जमीन के अंदर जलयुक्त रेत तक एक छेद बना दिया जाता है, जिसके अंदर से पानी कुएं में भरने लगता है। ऐसे कुओं की गहराई भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वहां के भूमिगत जल स्तर पर निर्भर करती है, यानी अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है वो कितनी है उसके हिसाब से गहराई आपकी निर्भर करेगी। अब आ जाइए मैसनरी वेल्स यानी पक्के कुएं। पक्के कुएं में क्या है, देखिए, पक्के कुएं ऐसे स्थलों पर बनाए जाते हैं जहां लंबे समय तक इनसे सिंचाई करनी होती है। इन कुओं के निर्माण में धन अधिक खर्च होता है। भाई, कुएं को पक्का बनाएंगे, मशीनरी यूज करेंगे तो धन तो खर्च होगा। ऐसे कुएं बनाने के लिए जितने व्यास का कुआं बनाना होता है उससे करीबन 2 से 2.5 फुट अधिक व्यास के गोलाकार का गड्ढा चुआन या चौवा खोदते हैं। फिर इसके अंदर लकड़ी का बना हुआ एक निवाई यानी नीमचक, जिसका अंदर का व्यास कुएं के व्यास के बराबर तथा चौड़ाई 15 से 16 रखते हैं। इसके चारों ओर लोहे की एक हाल चढ़ी होती है। इसके ऊपर पक्की गोलाकार ईंट सीमेंट की दीवार बनाते हैं जिसके दोनों ओर प्लास्टर होता है। इस गोलाकार दीवार को कुएं की कोठी कहते हैं। जब कुएं की कोठी तैयार हो जाती है तो इसे नीचे पक्की जमीन तक ले जाने के लिए इसकी दीवार पर वजन रखते हैं तथा कुएं के बीच की पट्टी निकालते रहते हैं। जब कुआं पक्की जमीन पर पहुंच जाता है तो इसके अंदर लोहे के पाइप से जलयुक्त रेत तक बोर कर देते हैं तथा कुएं की दीवार को भूमि के ऊपरी तल तक पूरा कर लेते हैं। अब इसमें लाभ देखिए क्या क्या होते हैं। कुओं से सिंचाई के लाभ क्या क्या है? कुएं से सिंचाई का पहला लाभ क्या है कि सिंचाई व्यय, जो सिंचाई में खर्च है वो कम आता है। खेतों पर सिंचाई उपयुक्त समय पर की जाती है। वैद्युत या तेल आपूर्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। भैया, बिजली या आपको तेल की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे डीजल है, पेट्रोल है। खेत में जल की आवश्यक मात्रा ही दी जाती है और यंत्रों की टूट फूट कम होती है। हानियां क्या क्या है? देखिए, निम्न हानियां हैं जिसमें कि कुओं की सिंचाई से अधिक परिश्रम करना पड़ता है। एक दिन में बहुत कम क्षेत्रफल की सिंचाई होती है तथा कच्चे कुएं शीघ्र ही खराब हो जाते हैं जिससे नए कुएं खोदने पड़ते हैं।
अब दूसरा हम बात करते हैं ट्यूबवेल्स, नलकूप। नलकूप क्या होता है? देखिए, नलकूप के द्वारा कुओं की अपेक्षा अधिक सिंचाई की जा सकती है तथा नलकूप के द्वारा काफी गहराई से जमीन के नीचे से पानी निकाला जा सकता है। नलकूप से जल निकालते समय आप वैद्युत मोटर, तेल इंजन या भाप के इंजन का प्रयोग करते हैं। भाई, इंजन आपने देखा होगा आपके भी घरों में, जब आपने नलकूप लगाए होंगे तो वहाँ पे इंजन का यूज करते हैं। नलकूप बनाने के लिए पहले जमीन में एक पक्का कुआं बनाते हैं तथा फिर जमीन के अंदर जलयुक्त रेत तक बोर करके इसमें जालीदार पाइप डालते हैं। कुछ स्थानों पर जहाँ पक्की जमीन होती है वहाँ पर केविटी की बोरिंग करते होते हैं। इनमें बगैर जाली के पाइप डालते हैं तथा बोर करने वाले बड़े पाइपों को बाहर निकाल देते हैं। अब इस पाइप पर पक्के कुएं में उचित ऊंचाई पर एक फुटबॉल या पंखा या पुल्ली लगाई जाती है। इसके बाद पंखे की पुल्ली पर एक पट्टा चढ़ाकर, देखिए ये पुल्ली है, पुल्ली पे ये पट्टा चढ़ाकर उसे वैद्युत मोटर या इंजन की पुल्ली पर चढ़ाकर पंखे को घुमाया जाता है। देखिए ये वैद्युत पुली है ना, इस पे पट्टा चढ़ा के इसको घुमाया जाता है, जिससे भूमिगत भूमिगत जल पाइप के द्वारा बाहर निकलने लगता है। नलकूप से निकलने वाले जल की मात्रा डिलीवरी नल के व्यास पर निर्भर करती है। एक 10 सेंटीमीटर व्यास वाले, 10 सेंटीमीटर, यानी अगर 10 सेंटीमीटर व्यास है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो नल से लगभग 87,000 लीटर प्रति घन मीटर तथा 15 सेंटीमीटर व्यास वाले प्रति घंटा तथा 15 सेंटीमीटर व्यास वाले नल से 1,96,500 लीटर प्रति घंटा जल निकलता है। इन नलों से क्रमशः 1 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई लगभग 10 घंटे तथा 4.5 घंटे में की जा सकती है। यानी 10 घंटे में 10 सेंटीमीटर व्यास वाले से और 15 सेंटीमीटर व्यास वाले से 4.5 घंटे में आप सिंचाई कर सकते हैं। लाभ क्या क्या है नलकूप के? नलकूप से जल की निकासी अधिक होती है, कम समय में अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, परिश्रम की आवश्यकता कम होती है, सिंचाई सस्ती होती है, लेकिन कुओं से सस्ती नहीं होगी, कुएं से सिंचाई करने की अपेक्षा। खेतों में पानी की पर्याप्त मात्रा भर जाती है। ऐसे क्षेत्रों में जहां नहरें नहीं होती, सिंचाई का उपयुक्त साधन क्या है? नलकूप है। हानियां क्या क्या है? देखिए, नलकूप पर प्रारंभिक व्यय अधिक आता है। जब शुरुआत में आप नलकूप लगाने जाएंगे तो शुरुआत में जो आपका धन का व्यय है, पैसों की जो आपका खर्च करने पड़ेंगे वो ज़्यादा करने पड़ेंगे। नलकूप को चलाने हेतु विद्युत की या जो आपका डीजल है, पेट्रोल है, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। नलकूप को चलाने और बंद करने के लिए एक प्रशिक्षित श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है, जिसको पता हो कि हम कैसे मोटर को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, तथा टूट फूट में खर्च अधिक होता है। थैंक यू।